वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री पंचमी बा बसंत पंचमी तिथि गौड़ीय वैष्णव आचार्य वर्य निखिल रसिक शिरोमोर रसिक अनन्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का संस्मरण तिरोधान महामहोत्सव का पुण्य दिवस है। इसलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के विषय में कुछ कहना, सुनना, समझना आवश्यक है। माध्व गौरेश्वराचार्य वर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी का जन्म ईस्वी सन 1711 में नदिया जिले के अंतर्गत देवग्राम में रारीय श्रेणी के ब्राह्मण कुल में हुआ, बंगाल में। प्रारंभिक शिक्षा देवग्राम में ही समाप्त कर भक्ति शास्त्र अध्ययन करने के लिए वे शहीदाबाद चले गए। मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत उन्होंने संकल्प कल्पद्रुम ग्रंथ में अपनी गुरु प्रणाली लिखी है। उसमें उन्होंने सईदाबाद निवासी श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की शाखा के श्री कृष्णचरण चक्रवर्ती जी को अपना परम गुरुदेव एवं उनके पुत्र राधारमन चक्रवर्ती जी को दीक्षा गुरुदेव लिखा है। स्तवामृत लहरी में भी श्री कृष्णचरण चक्रवर्ती जी महान विद्वान थे, भक्ति शास्त्र में परम निष्णात थे। उन्हीं से ही कृष्णचरण चक्रवर्ती जी से ही उन्होंने श्रीमद् भागवत आदि भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया और शहीदाबाद में ही रहकर उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, उज्जवल नीलमणि किरण, बृहद भागवतामृत कना और माधुर्य कादम्बिनी, रागवर्त्म चंद्रिका आदि ग्रंथों का और अलंकार कौस्तुभ की अपनी टीका की रचना की। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का विवाह छोटी अवस्था में हो गया, पर छोटी अवस्था से ही उनका वैराग्य और कृष्णानुराग इतना प्रबल था कि उनका विवाहित होना या अविवाहित रहने जैसा ही था, समान था। युवावस्था में ही वृंदावन चले आए। केवल एक दिन के लिए श्री गुरुदेव के आदेश से घर गए। उस दिन रात्रि भर
अपनी साध्वी पत्नी को भागवत रसामृत पान कराकर दूसरे दिन गृह त्याग करके वृंदावन लौट आए। श्री वृंदावन में उन्होंने विरक्त वैष्णव वेश ग्रहण कर लिया। वेशाश्रय के बाद उनका नाम हुआ श्री हरिवल्लभ दास। बहुत से भक्ति साहित्य की रचना कर उन्होंने वैष्णव समाज का बड़ा उपकार किया। महान पंडित, महान दार्शनिक, महान रसवेत्ता और श्रेष्ठ कवि होने के साथ साथ परम भक्त होने का कारण वे वृंदावन धाम में तत्कालीन वैष्णव समाज के कर्णधार स्वरूप थे, सर्वजन पूज्य आचार्य थे। उस समय उनके नाम से ये श्लोक प्रसिद्ध हो गया था। विश्वस्य नाथ रूप असौ भक्ति वर्त्म प्रदर्शनात् भक्त चक्रे वर्तितत्वात् चक्रवर्त्याख्या भवत्। अर्थात भक्ति भाव का प्रदर्शन करने वाले, भजन करने वाले भक्तों के नाथ रूप है, पालक रूप है। इसलिए भक्तों के नाथ रूप होने के कारण और भक्त चक्र में, भक्त समाज में, श्री वृंदावन धाम में चक्रवर्ती सम्राट के रूप में विराजमान होने का कारण उनका नाम विश्वनाथ चक्रवर्ती पड़ा। उनके संबंध में ये प्रसिद्ध है कि वे जिस खुले हुए स्थान पर बैठकर ग्रंथ लिखते, उस पर वर्षा होती हो तो भी उनके और ग्रंथ के ऊपर वर्षा की बूंदें न पड़ती। ये भी प्रसिद्ध है कि उत्तर काल में गोवर्धन के सिद्ध बाबा श्री सिद्ध कृष्णदास बाबा महाराज ने मानसी गंगा में डूबकर 3-4 दिन बाद उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों का जलस्पर्श शून्य अवस्था में संग्रह किया था। वही रचना का आधार पर ही गोवर्धन निवासी सिद्ध कृष्णदास बाबा महाराज ने भावनासार संग्रह, साधनामृत चंद्रिका, गौर गोविंद अर्चन पद्धति आदि ग्रंथों को प्रणयन किया। ये भी अनुश्रुति है, किंवदंती है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के काल में स्वकीया और परकीया भाव की उपासना को लेकर विवाद खड़ा हुआ। श्रील चक्रवर्ती पाद जी ने परकीया भाव की उपासना का प्रबल समर्थन किया। उन्होंने अपने अकाठ्य प्रमाण तर्कों और श्रीमद् भागवत, पद्म पुराण, सनत कुमार संहिता आदि शास्त्र प्रमाणों की सहायता से विपक्षियों को परास्त कर दिया। विपक्ष के पंडित बहुत क्षुब्ध हुए, यहाँ तक कि उस समय हमारे माध्य गौरेश्वर संप्रदाय में भी कुछ सकियावादी थे।
तो सब वैष्णव आचार्य जो दोनों ओर हो गए, शकिया के पक्ष में और परकिया के पक्ष में। परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के अकाट्य प्रमाण विपक्षियों को सर्वदा के लिए परास्त करता रहा। बहुत क्षुब्ध हुए विपक्ष के पंडित। उन लोगों ने सोचा इनको जगत से ही उठा दिया जाए। एक दिन वे उनके प्राण हरण के उद्देश्य से उनके नित्य भ्रमण करने के स्थान पर गए। वहां उनने चक्रवर्ती जी को तो दिखे नहीं। पूछने लगे, चक्रवर्ती जी कहाँ है? इधर से ही निकले। तो एक ब्रजबालिका दिखी जो अपनी सहचरियों के साथ पुष्प बीन रही थी। बालिका से पंडितों ने पूछा, लाली, चक्रवर्ती जी को देखो है क्या? कहा गया? देखो तो जाने कित को चले गए। बालिका ने मंदहास्य सहित कहा। पंडित गणों ने बालिका का हास्य, सौंदर्य, लावण्य और हाव भाव से मुग्ध होकर फिर पूछा, लाली तू कौन की है? कहाँ रहे? तो लाली बोली, मैं राधा रानी की सहचरी हूं। राधा रानी जा समय ससुरालय जावट में है और मोए कृष्ण के ताई फूल चुनबे को भेजो है। बालिका ने उत्तर दिया। उत्तर देने के साथ ही बालिका सहचरियों सहित अंतर्धान हो गई। उनके स्थान पर चक्रवर्ती जी दिखने लगे। तब विपक्षीय पंडितों को यथार्थ तथ्य का बोध हुआ। जी, असल में विश्वनाथ चक्रवर्ती कौन है? कोई मानव नहीं, कोई साधारण भक्त नहीं, कोई सामान्य आचार्य नहीं, बल्कि श्री जी की सहचरी है। ब्रह्ममाध्य गौरेश्वर संप्रदाय में जितने आचार्य हुए हैं, सबका आंतरिक स्वरूप सहचरी स्वरूप ही है और मधुर रस की ही उपासना है। इसलिए ही चक्रवर्ती जी ने परिचय दिया, मैं राधा रानी की सहचरी हूं। अब पंडितों का पश्चाताप होने लगा। चक्रवर्ती जी के प्रति उनका मात्सर्य जाता रहा और उन्होंने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। इस प्रकार की और भी कितनी किंवदंतियां, जनश्रुतियां, अनुश्रुतियां श्री चक्रवर्ती पाद जी के संबंध में प्रचलित है। गोविंद भाष्य के रचयिता श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद जी
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के ही शिष्य थे। उनके पास ही समस्त शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन किया। दीक्षा गुरु थे उनका श्यामानंद परिवारीय वैष्णव, परंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ही श्रील बलदेव विद्याभूषण जी को संप्रदाय सेवा के लिए अपना अनुरूप प्रस्तुत किए थे और अपनी शक्ति भी, प्रेम भी बलदेव विद्याभूषण जी के हृदय में संचार किए थे, उनको आदेश भी दिए थे संप्रदाय सेवा के लिए। श्रील चक्रवर्ती पाद उन्होंने ही उनने शक्ति संचार कर जयपुर भेजा था, जहां जयपुर नरेश जयसिंह द्वारा बुलाई गई एक सभा में उन्होंने ब्रह्ममाध्य गौरेश्वर संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय की प्रामाणिकता और प्राचीनता सिद्ध कर संप्रदाय की पताका फहराई थी। और गोविंद जी का साक्षात आदेश प्राप्त होकर गोविंद भाष्य जैसा महान ग्रंथ, अनुपम कृति, अनुपम ग्रंथ यह ही उन्होंने निर्माण किया। ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी का ही कृपा का परिणाम है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने जिस सुविस्तृत संस्कृत भक्ति साहित्य की रचना की उसकी तुलना नहीं है। अब तक प्राप्त ग्रंथों की तालिका में ब्रजरीति चिंतामणि, चमत्कार चंद्रिका, प्रेम संपुट, श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, उज्जवल नीलमणि किरण लेश, श्री भागवतामृत कना, श्री रागवर्त्म चंद्रिका, श्री ऐश्वर्य कादम्बिनी, श्री माधुर्य कादम्बिनी, श्री गौर गणोद्देश चंद्रिका, श्री भक्ति रसामृत सिंधु टीका, दान केली कौमुदी टीका, श्री ललित माधव नाटक टीका, विदग्ध माधव नाटक की टीका, श्री उज्जवल नीलमणि की टीका आनंद चंद्रिका, हंसदूत की टीका, श्री आनंद वृंदावन चंपू ग्रंथ की टीका सुखवर्तिनी, अलंकार कौस्तुभ की टीका श्री सुबोधनी, गोपाल तापनी श्रुति की टीका, ब्रह्म संहिता की टीका, श्रीमद् भगवत गीता की टीका, श्रीमद् भागवत की विस्तृत टीका सारार्थदर्शिनी, श्री चैतन्य चरितामृत की टीका, प्रेम भक्ति चंद्रिका की टीका और खनदागीत चिंतामणि, ये संकलन ग्रंथ है, पद संकलन बांग्ला भाषा में, जिसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद द्वारा रचित ब्रजवल्लभ छाप के कुछ ब्रजभाषा के पद भी है एवं स्तवामृत लहरी जिसमें समस्त स्तोत्रावली है। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती की 27 कृतियां वर्तमान समय में उपलब्ध है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी
कोई सामान्य आचार्य नहीं थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी को कोई कोई श्री रूप गोस्वामी पाद जी का दूसरा अवतार कहते, रूप गोस्वामी जी का आवेश भी कहते हैं, जिन्होंने उनके ग्रंथों की टीका लिखकर और उनका संक्षिप्तीकरण, जो संक्षिप्तीकरण कर उनने सरल और सुगम बनाया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के रूप में रूप गोस्वामी जी पुनः आकर उनके ग्रंथों का सार रहस्य को उद्घाटन किया। ऐसा श्री चैतन्य संप्रदाय या ब्रह्ममाध्य गौरेश्वर संप्रदाय आचार्यों का अनुभव है, कहना है। उनकी श्रीमद् भागवत और गीता की टीकाएं बहुत प्रसिद्ध है। भागवत जी की टीका की प्रसिद्धि ख्याति खूब हुई है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी के ठाकुर श्री गोकुलानंद लाल जी, जो आज भी श्री राधारमन मंदिर के निकट गोकुलानंद जी के नाम से गोकुलानंद के मंदिर में सेवा होती है, वही लोकनाथ गोस्वामी पाद जी की समाधि के सन्निकट उनकी भी समाधि है। विश्वनाथ चक्रवर्ती के समय में ऐतिहासिक घटना के बीच में ये सकिया परकियावाद का विवाद और इनका समाधान, परकिया भाव परकियावाद, ये कुछ दुर्गम है और कृपा के बिना इनको समझना भी संभव नहीं। उसी समय जयपुर में जो ऐतिहासिक घटना घटी, जिसके कारण विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की ख्याति गौड़ीय संप्रदाय के एक महान पंडित एवं आचार्य रूप में चारों ओर फैल गई थी, जब से श्री गोविंद देव जी वृंदावन धाम का पुरंदर, वृंदावन नाथ, औरंगजेब के अत्याचार के कारण जयपुर ले जाए गए थे, तो गौड़ीय संप्रदाय के पुजारी उनकी सेवा किया करते थे। गौलता गादी के श्री संप्रदायी वैष्णवों ने उनके द्वारा सेवा किए जाने पर राज दरबार में आपत्ति उठाई। उनकी आपत्ति मुख्य रूप से इन दोनों बातों को लेकर थी, जे गौड़ीय वैष्णवगण चिर प्रसिद्ध जो चार संप्रदायों के अंतर्गत नहीं। चार संप्रदाय है, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री मध्याचार्य जी, विष्णु स्वामी जी, निम्बादित्य जी, निम्बार्काचार्य भगवान। गौड़ीय संप्रदाय या ब्रह्ममाध्य गौरेश्वर संप्रदाय व माध्य गौरेश्वर संप्रदाय या श्री कृष्ण चैतन्य संप्रदाय कोई संप्रदाय नहीं है। असंप्रदायी लोग गोविंद देव जी की सेवा के अधिकारी नहीं हो सकते। और दूसरा प्रतिवाद था, जो गौड़ीय पुजारी मंदिर की सेवा में गोविंद देव को नारायण की अपेक्षा अधिक प्राधान्यता देते हैं, ये भी ठीक नहीं। नारायण को ही प्राधान्य देना चाहिए, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय वाले पुजारी मंदिर की सेवा में गोविंद देव को नारायण की अपेक्षा अधिक प्रधानता देते हैं। वे पहले गोविंद देव की आरती करते हैं
और नारायण को श्री गोविंद देव जी का अंश मानकर उनकी आरती, गोविंद की आरती के पीछे करते हैं, जो शास्त्र विरुद्ध है। रामानुजीय वैष्णवों ने राज दरबार में ये दो आपत्ति उठाई। जयपुर महाराज ने इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों की एक सभा बुलाई। उन्होंने घोषित किया, यदि गौरेश्वर संप्रदाय के पंडित अपना संप्रदायी होना शास्त्र प्रमाण आदि से सिद्ध नहीं कर पाते तो उन्हें जयपुर और वृंदावन के सभी मंदिरों की सेवा से च्युत कर दिया जाएगा। ये तर्क, ये निर्णय लिया गया। ये संवाद जब वृंदावन पहुंचा तो वहां गौरीय वैष्णवों में खलबली मच गई। सबने मिलकर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी से जयपुर जाकर इन संकटापन्न स्थिति से उनकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। पर विश्वनाथ चक्रवर्ती जी उस समय बहुत वृद्ध हो चुके थे और परम धामनिष्ठ थे। अब टांगा में जयपुर जाना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने अपने प्रधान शिष्य, प्रधान छात्र, विद्यार्थी श्री बलदेव विद्याभूषण जी और कृष्णदेव सार्वभौम जी को इस दोनों के प्रश्नों का सदुत्तर बहुत अच्छे ढंग से समझाया और भाष्य का भी विषय में उन दोनों शिष्यों को बहुत सुंदर रूप से उन्होंने प्रस्तुत करके, अपनी शक्ति संचार करके चक्रवर्ती पाद जी ने जयपुर उन दोनों को भेजकर समस्त गौड़ीय संप्रदाय का ब्रह्म माध्य गौरेश्वर या श्री कृष्ण चैतन्य संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने की आज्ञा दी। जयपुर में सभास्थल में विचार आरंभ हुआ। गलता जी में बलदेव विद्याभूषण जी ने अपने अकाठ्य प्रमाण और श्रीमद् भागवत जी का पद्म पुराण जी का, सनत कुमार संहिता आदि का अनेक शास्त्र प्रमाणों की सहायता से विपक्षियों को परास्त कर दिया। पंडितों ने कहा, यहाँ तक आपके सिद्धांत का संबंध है, जहां तक आपके सिद्धांत का संबंध है वह यथार्थ है, पर चैतन्य संप्रदाय को एक स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में स्वीकृति तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक आप संप्रदाय के मतानुसार ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता के भाष्य प्रस्तुत नहीं करते। जगतगुरु रामानुजाचार्य जी, मध्याचार्य जी, विष्णुस्वामी जी, निम्बार्काचार्य जी, इन सभी आचार्यों के इन तीनों ग्रंथों के अपने अपने भाष्य है। भाष्य ही संप्रदाय रूपी अट्टालिका की नींव है, जो उसे स्थायित्व का प्रदान करती है। नींव बिना अट्टालिका कैसी? महाराज ने भी पंडितों के इस मत से अपनी सहमति प्रकट की। बलदेव विद्याभूषण जी ने कहा, ये मेरा गुरु महाराज श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने तथा हमारे संप्रदाय का आद्याचार्य
श्री रूप सनातन आदि गोस्वामी जियों ने तथा संप्रदाय का प्रतिष्ठापक अभीष्ट देव ससंप्रदाय सहस्राधिदैवत श्रीमद् महाप्रभु जी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत को ही ब्रह्म सूत्र का भाष्य माना, जिसकी ब्रह्म सूत्र के रचयिता स्वयं व्यासदेव ने ही रचना की है। इसीलिए महाप्रभु ने ब्रह्म सूत्र के किसी स्वतंत्र भाष्य की आवश्यकता ही नहीं समझी, किसी को करने भी नहीं दिया। बलदेव विद्याभूषण जी के इस तर्क को नहीं माना गया। उन्हें तीनों ग्रंथों का भाष्य उपस्थित करने के लिए 3 महीने का अवकाश दिया गया। बलदेव विद्याभूषण जी ने इतने अल्प समय में तीनों भाष्य तैयार करना असंभव जानकर श्री गोविंद देव जी की शरण ली। गलता सभा से उठकर वे गोविंद देव जी के मंदिर में गए। कनक घाटी में गोविंद देव जी विराजमान थे। कातर स्वर से उनसे प्रार्थना की, प्रभु आप संप्रदाय की लज्जा आपके हाथ है। यदि आप अपने ही संप्रदाय की मर्यादा की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मेरे लिए तो ये कार्य असंभव ही है। क्या सचमुच हमें अपनी सेवा से च्युत करवाना चाहते हैं? ऐसा कौन सा अपराध हमसे हो गया प्रभु? हमारे अपराधों की ओर न देखकर हम पर दया करो दयानिधि। रात्रि में गोविंद देव जी ने स्वप्न में कहा, चिंता न करो, भाष्य प्रणयन करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। गोविंद देव जी के आदेश अनुसार बलदेव विद्याभूषण जी ने कनक घाटी में, जहाँ गोविंद देव जी पहले विराजमान थे, वहाँ ही रह करके वेदांत सूत्र का भाष्य लिखना प्रारंभ किया। इसलिए पहले ही गोविंद जी का वंदना है। गोविंद देव जी की कृपा से अतिशीघ्र ये भाष्य समाप्त हुआ। भाष्य के अंत में उन्होंने ये श्लोक लिखा जिसमें गोविंद देव के आदेश से उसके लिखे जाने का स्पष्ट उल्लेख किया। विद्या रूपं भूषणं में प्रदाय ख्यातिं निन्ने तेन जो माम उद्धारः श्री गोविंद स्वप्न निर्दिष्ट भाष्यो राधा बंधुर बंधुरांगः स्वजियात। गोविंद देव जी के आदेश और उनकी सहायता से ये भाष्य लिखा गया, इसीलिए इसका नाम रखा गोविंद भाष्य। श्री गोविंद भाष्य के समाप्त होने पर उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता जी और 10 उपनिषद के भी भाष्य लिखे हैं। निश्चित अवधि के भीतर 3 भाष्य तैयार कर राज्यसभा में प्रस्तुत किए। गलता गादी की सभा में प्रस्तुत किए। पंडित गण भाष्य को देख आश्चर्यान्वित हुए और बलदेव विद्याभूषण की सराहना किए। महाराज जयसिंह ने प्रसन्न होकर उनका नाम रखा। उनको सब विद्वानों ने मिलकर और महाराज जयसिंह विद्याभूषण उपाधि से बलदेव जी को विभूषित किया। उसी नाम से वे प्रसिद्ध हुए, विद्याभूषण जी। उनका पहला का नाम था बलदेव, कोई कोई कहते पहले का नाम था दामोदर। जयपुर की सभा में विजय लाभ करने के पूर्व उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की थी
उनमें दामोदर विप्र रचित लिखा मिलता है। जयपुर से लौटने के पश्चात बलदेव विद्याभूषण जी को श्रीपाद गोपीवल्लभपुर के गोस्वामी जी की आज्ञा से वृंदावन में उनके सेव्य विग्रह श्री श्याम सुंदर की सेवा की देखभाल करने के लिए महंत पद पर नियुक्त किया गया। उस कार्य को करते हुए उन्होंने अपना शेष जीवन श्री वृंदावन में श्री श्याम सुंदर मंदिर में ही इष्ट देव की सेवा में समय व्यतीत किया और बहुत से ग्रंथों की भी रचना की। बलदेव विद्याभूषण के द्वारा रचित ग्रंथ समस्त ही विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की ही प्रेरणा है, उनकी ही कृपा है, उनका ही संकल्प है, उनकी ही शक्ति है, उनका द्वारा दिया हुआ आदेश का ही परिणाम स्वरूप है। जो गोविंद भाष्य, सिद्धांत रत्न, वेदांत समन्त्यक, प्रमेय रत्नावली, सिद्धांत दर्पण, साहित्य कौमुदी, काव्य कस्तूप, व्याकरण कौमुदी, पद कस्तूप, वैष्णवानंदिनी, श्रीमद् भागवत जी का दशम स्कंध की टीका, गोपाल तापनी भाष्य, ईशादि दशोपनिषद भाष्य, गीता भूषण भाष्य, विष्णु सहस्रनाम भाष्य, नामार्थ सुधा भाष्य का नाम, श्री संक्षेप भागवतामृत टिप्पणी सारंग रंगदा, तत्व संदर्भ की टीका, स्तवमाला का विभूषण टीका, स्तवमाला की विभूषण भाष्य, श्री रूप गोस्वामी पाद जी की स्तवमाला का भाष्य, नाटक चंद्रिका की टीका, छंद कौस्तुभ का भाष्य, श्री श्यामानंद शतक की टीका, चंद्रालोक की टीका, साहित्य कौमुदी की टीका और गोविंद भाष्य की सूक्ष्मा नामनी टीका। उन्होंने गोविंद भाष्य भी लिखा और गोविंद भाष्य के ऊपर सूक्ष्मा नामनी टीका भी उनके द्वारा लिखी हुई है। सिद्धांत रत्न की टीका, ये टीका का नाम भी सूक्ष्मा ही है। सब कुछ विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का ही कृपा का आदेश का ही परिणाम है। अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उस समय नहीं होते तो संप्रदाय को बचाना, गोविंद जी, गोविंद गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा विनोद, राधा मदन मोहन जी की सेवा व अन्य वृंदावन के प्राचीन विग्रहों की सेवा संप्रदाय के हाथ से चली जाती और श्री कृष्ण का जो स्वयं भगवत्ता का संदेश व सिद्धांत जो महाप्रभु जी का प्रथम चरम एवं परम उद्घोष है, शिक्षा है, वह भी, ये सिद्धांत भी मिट जाता और दार्शनिक अचिंत भेदाभेद बात के ऊपर प्रतिष्ठित ऐसा सुदीर अकाठ्य सिद्धांत का ऊपर आधारित ग्रंथावली भी नहीं मिलता। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की कृपा का ये परिणाम आज तक समस्त वैष्णवजन, संतजन, आचार्यजन स्मरण करते हैं। आज विशेष रूप से स्मरण करने के लिए, विशेष रूप में स्मरण करने के लिए हम सब उपस्थित हैं और श्री चक्रवर्ती पाद जी के चरणार वृंद में परार्ध प्रणति, अनंत कोट कोट दंडवत प्रणति, अपने को निछावर करके
भाषा का, वाणी का विराम। जय श्री राधे, जय गौर, जय श्री राधा गोविंद देव, राधा गोकुलानंद, राधा गिरिधारी, जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद। जय गौर भक्त वृंद, गौर जादेर प्राण, कृपा करी देह मोरे प्रेम भक्ति दान।